नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। देशवासियों, देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। डॉलर परेशान है, रुपया आईसीयू में भर्ती है, विदेशी मुद्रा भंडार ऐसे कांप रहा है जैसे सर्दी में बिना स्वेटर का आदमी। और इसी गंभीर राष्ट्रीय संकट के बीच प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को ज्ञान दे दिया है, सोना मत खरीदिए। वाह, क्या ऐतिहासिक समाधान है। देश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, रुपए की हालत खराब है, लेकिन इलाज मिला है, जनता सोना मत खरीदे। नहीं खरीदेंगे भाई। विश्वगुरु जी ने कहा नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन सोचिए, देश की पूरी अर्थव्यवस्था का बोझ अब उस मध्यम वर्गीय महिला के दो कंगनों पर आ गया है जो सालों साल पैसे जोड़कर बेटी की शादी के लिए थोड़ा सा गहना बनवाती है। ऐसा लग रहा है जैसे देश की सारी आर्थिक तबाही की जड़ वही गरीब और मध्यम वर्ग है जिसने 2 ग्राम की चैन खरीदी। लेकिन सवाल बड़ा है दोस्तों कि त्याग सिर्फ जनता ही क्यों करे। प्रधानमंत्री जी अगर सचमुच चाहते हैं कि डॉलर बचे, विदेशी मुद्रा बचे, देश आत्मनिर्भर बने, तो शुरुआत सत्ता से क्यों नहीं होती। सबसे पहले ये फालतू सरकारी प्रपंच बंद कर दीजिए। हर दूसरे दिन कोई शपथ ग्रहण, कोई उद्घाटन, कोई रोड शो, कोई पुष्प वर्षा और कोई भव्य मंच, कोई 300 एलईडी वाली सभा, कोई 50 कैमरों वाला लाइव प्रसारण। प्रधानमंत्री जी बैठे हैं मंदिर में और 50-60 कैमरे चल रहे हैं, लाइव प्रसारण हो रहा है। अरे भैया, ये कोई देश चल रहा है या शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। बंगाल में शपथ ग्रहण राजभवन में भी तो हो सकता था। आखिर राजभवन बना किस लिए है? क्या वहां सिर्फ अंग्रेजों के जमाने की कुर्सियां चमकाने के लिए लोग बैठे हैं? लेकिन नहीं, पूरा तमाशा होगा। सैकड़ों गाड़ियां चलेंगी, हजारों पुलिस वाले लगेंगे, करोड़ों का खर्च होगा, टीवी पर लाइव आएगा और फिर जनता को कहा जाएगा देश हित में सोना मत खरीदिए। वाह, यूपी के मंत्रिमंडल विस्तार ही देख लीजिए। ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे चंद्रयान लॉन्च हो रहा हो। इतनी गाड़ियां, इतनी सुरक्षा, इतना तामझाम, इतना पेट्रोल, इतनी बिजली, इतना सरकारी पैसा, आखिर क्यों? मंत्री बदलने से किसान की फसल बढ़ जाएगी, या बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी, या डॉलर मजबूत हो जाएगा। लेकिन सत्ता को दिखावा बहुत पसंद है। और सबसे मजेदार बात, प्रधानमंत्री जी जनता से सादगी की अपील कर रहे थे और उसी समय गुजरात में सैकड़ों गाड़ियों का जुलूस प्रधानमंत्री जी निकाल रहे थे। सैकड़ों गाड़ियां, किलोमीटर दूर, किलोमीटर लंबा काफिला, दर्जनों एसयूवी, ब्लैक कैट, पायलट कार, जाम में फंसी जनता, रुकी हुई एम्बुलेंस, और टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे, देखिए जन सैलाब। जन सैलाब नहीं साहब, जनता का पेट्रोल जल रहा था। अगर देश सचमुच संकट में है तो इतने बड़े रोड शो की जरूरत क्या थी? प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी जनता को संबोधित कर सकते थे। गुजरात की जनता को करते, असम की जनता को करते, उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करते, लेकिन नहीं। राजनीति में सादगी सिर्फ भाषणों में अच्छी लगती है। असल जिंदगी में तो सत्ता को चमक चाहिए, शो चाहिए, ड्रोन कैमरे चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, हजारों कुर्सियां चाहिए, और फिर उसी मंच से कहा जाएगा जनता त्याग करे। त्याग? जनता और कितना त्याग करे? जो आदमी 120 रुपए किलो की दाल खरीद रहा है, जो गैस सिलेंडर देखकर घबरा रहा है, जो ईएमआई भरते भरते बूढ़ा हो गया, जो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए गहने गिरवी रख रहा है, उसे आप त्याग सिखा रहे हैं। त्याग तो सत्ता को करना चाहिए। सबसे पहले गवर्नरों के महल बंद होने चाहिए। देश में आखिर गवर्नर करते क्या हैं? साल में 2 भाषण, कुछ फाइलों पर दस्तखत, यूनिवर्सिटी से कमीशन, और बाकी समय हजारों फुट के राजमहलों में रहते हैं। ऐसे बंगले की 5 सितारा होटल भी शर्मा जाए। सैकड़ों कर्मचारी, माली, ड्राइवर, रसोइये, बढ़िया एसी, फाउंटेन, विदेशी फर्नीचर, लाखों के झूमर, करोड़ों की सजावट, और काम शून्य। केवल विपक्ष की सत्ता हो तो सत्ता को हिलाओ। देश के कई राज्यों में गवर्नर ऐसे रहते हैं जैसे मुगल कालीन नवाब हो। जनता बिजली का बिल भरने में परेशान है और राजभवनों में रात भर रोशनी जलती रहती है। प्रधानमंत्री जी अगर सच में डॉलर बचाना चाहते हैं
तो सबसे पहले इन राजभवनों को विश्वविद्यालय बना दीजिए या अस्पताल बना दीजिए। कम से कम जनता के काम तो आएंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि सत्ता को आलीशान बंगले बहुत पसंद है। मंत्रियों के बंगले देख लीजिए, हजारों करोड़ रुपया हर साल सिर्फ सजावट में खर्च हो जाते हैं। कहीं इटली का मार्बल, कहीं विदेशी सोफा, कहीं करोड़ों की लाइटिंग, कहीं लाखों के पर्दे, कहीं करोड़ों का रेनोवेशन। जनता किराए के घर में जिंदगी काट रही है और मंत्री जी के बाथरूम का बजट ही एक छोटे से स्कूल से ज़्यादा होता है। फिर जनता को कहा जाता है सोना मत खरीदिए। और पहले सत्ता अपने शौक तो कम करे। देश का सबसे बड़ा खर्च जनता के 2 कंगन नहीं है मोदी जी। देश का सबसे बड़ा खर्च सत्ता का दिखावा है। ये वीआईपी संस्कृति है, ये लाल बत्ती वाली मानसिकता है, ये रोड शो है, ये राजनीति है, ये हेलीकॉप्टर राष्ट्रवाद है। अगर डॉलर बचाना है तो सबसे पहले नेताओं के काफिलों को कम कीजिए। एक मुख्यमंत्री निकलते हैं तो ऐसा लगता है नाटो की सेना निकल रही हो। 20 गाड़ियां आगे, 30 पीछे, सायरन, जाम, पुलिस, बंद सड़कें, और बेचारा आम आदमी फुटपाथ पर खड़ा देख रहा होता है कि लोकतंत्र उसके सामने से निकल रहा है या लोकतंत्र का जनाजा उसके सामने से निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी अगर सचमुच गंभीर है तो कानून बनाइए कि कोई मंत्री 5 गाड़ियों से ज़्यादा के काफिले में नहीं चलेगा। 5 भी क्यों, 2 गाड़ियों से ज़्यादा की जरूरत ही क्या है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जनता को सादगी सिखाना आसान है, खुद सादगी अपनाना कठिन है। और सरकारी कार्यक्रमों की फिजूल खर्ची देखिए। एक छोटा सा उद्घाटन भी होगा तो मंच ऐसे बनेगा जैसे फिल्म फेयर अवार्ड। हजारों कुर्सियां, सैकड़ों एसी, विशाल एलईडी स्क्रीन, फूलों के पहाड़, करोड़ों के विज्ञापन और फिर मंच पर भाषण। हमें ये खर्च कम करना होगा। सुनकर जनता भी हंसती होगी कि आज देश में सबसे बड़ा उद्योग क्या है, इवेंट मैनेजमेंट। हर चीज इवेंट बन चुकी है। सड़क बनी इवेंट, ट्रेन चली इवेंट, मूर्ति लगी इवेंट, फीता कटा इवेंट, और हर इवेंट में करोड़ों का खर्च। लेकिन जब जनता महंगाई की बात करे तो कहा जाता है कि राष्ट्र हित में सहयोग कीजिए, सोना मत खरीदिए। अब जरा सांसदों और विधायकों की सुविधाएं देखिए। मुफ्त यात्रा, मुफ्त बंगला, मुफ्त इलाज, मुफ्त स्टाफ, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और ऊपर से पेंशन। एक बार विधायक बन गए तो जिंदगी सेट। जनता 40 साल नौकरी करे तब भी पेंशन नहीं। अग्निवीर का हाल देख लीजिए। लेकिन नेताजी 5 साल कुर्सी पर बैठे और जिंदगी भर सरकारी सुख भोगे, ऐसा क्यों? अगर देश आर्थिक संकट में है तो सबसे पहले नेताओं की पेंशन बंद हो। पूर्व विधायक और पूर्व सांसद कोई राजा महाराजा नहीं होते, लेकिन भारत में राजनीति एक सरकारी लग्जरी पैकेज बन चुकी है। और इलाज की बात तो पूछे ही मत। नेताजी को छींक भी आ जाए तो विदेश में इलाज। सरकारी अस्पताल सिर्फ गरीब के लिए है। अस्पतालों की हालत ऐसी कि मरीज स्ट्रेचर ढूंढता फिरता है, लेकिन मंत्री जी का इलाज सिंगापुर में होगा। जनता पूछती है कि देश इतना महान है तो इलाज विदेश में क्यों? और फिर स्कूलों की बात। नेता शिक्षा के सुधार पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। अफसर सरकारी स्कूलों की मीटिंग लेते हैं और शाम को बेटे का कनाडा का वीजा लगवाते हैं। अगर सचमुच सुधार चाहिए तो नियम बनाइए कि मंत्री, सांसद, अफसर के बच्चे सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। बस 1 साल में पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सत्ता जनता के लिए नियम बनाती है, अपने लिए नहीं। और ये सोने पर ज्ञान देने वाले लोग खुद क्या करते हैं? शादी में किलो किलो भर सोना, मंच पर सोने का मुकुट, मंदिरों में सोने का छत्र। वीआईपी लोगों की बीवियां इतनी ज्वेलरी पहनती हैं कि ज्वेलरी शॉप भी शर्मा जाए। लेकिन टीवी पर भाषण, देश हित में सोना मत खरीदिए। अगर इतनी ही चिंता है मोदी जी तो कानून बनाइए। कोई मंत्री, कोई सांसद, कोई बड़ा अफसर अगर सोना पहनकर दिखे तो उसका जेवर जब्त हो जाएगा। फिर देखिए कैसी सादगी आती है। लेकिन नहीं, सादगी सिर्फ गरीब के लिए होती है, अमीर के लिए स्टेटस होता है। अब बात सरकारी यात्राओं की। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी हर दूसरे दिन दौरा, हेलीकॉप्टर, विशेष विमान, सुरक्षा, होटल, काफले। क्या ये सब मुफ्त में होता है? अगर देश कठिन दौर में हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम चलाइए। कोविड में जनता घर पर बैठ सकती है तो नेता क्यों नहीं? लेकिन जनता का त्याग अलग होता है और सत्ता का आराम अलग। और जनता को हमेशा डराकर रखा जाता है।
कभी डॉलर के नाम पर, कभी युद्ध के नाम पर, कभी वायरस के नाम पर, अब नया डर हंटा वायरस। तो ठीक है, वर्क फ्रॉम होम लागू कीजिए, कम से कम पेट्रोल बचेगा, सड़कें खाली होंगी, प्रदूषण घटेगा। लेकिन नहीं, ऑफिस बुलाना तो जरूरी है, क्योंकि खाली ऑफिस देखकर सरकार को लगता है कि नियंत्रण कम हो गया। और नौकरी की सुरक्षा, देश में करोड़ों युवा डर में जी रहे हैं, कंपनी कब निकाल दे पता नहीं। 45 साल की उम्र आते ही आदमी को लगता है कि अब एचआर वाला बुलाएगा, एचआर हेड बुलाएगा। लेकिन नेताओं की नौकरी देखिए, 80 साल की उम्र में भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। हमारे माननीय विश्वगुरु जी को देख लीजिए। देश के लिए समर्पण नहीं है साहब, किसी कीमत पे नहीं है, कुर्सी के लिए समर्पण है। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि जनता सोना खरीदना छोड़े, जरूरत इस बात की है कि सत्ता दिखावा छोड़े। वीआईपी को, संस्कृति को त्याग दे, वीआईपी संस्कृति छोड़ दे, फिजूल खर्ची छोड़ दे, करोड़ों के अरबों के सरकारी विज्ञापन छोड़ दे, हजारों करोड़ के बंगले छोड़ दे, रोड शो छोड़ दे, सैकड़ों गाड़ियों के जुलूस छोड़ दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस देश में त्याग हमेशा जनता से मांगा जाता है। नेता त्याग नहीं करते, नेता सिर्फ त्याग पर भाषण देते हैं, और जनता हर बार ताली बजा देती है, क्योंकि उसे लगता है शायद अगली बार सचमुच अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन अच्छे दिन सबसे पहले हमेशा वीआईपी लाउंज में उतरते हैं। जनता तक पहुंचते पहुंचते उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। आप सोना मत खरीदिए, लेकिन हजारों करोड़ रुपए मीडिया को विज्ञापन देंगे कि हमारे विश्व गुरु का चेहरा चमकता रहे, विपक्ष के नेताओं की बैंड बजती रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोना ना खरीदने से काम चल जाएगा, या ये कोई नया स्टंट है? आप जो भी कहें, जो भी सोचें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।